राजकर्मी के नाम पर इतनी बड़ी सरकार जो क्राइम कर रही है शिक्षकों के साथ, उसके साथ अनहोनी कर रहा है, उनकी सेवा को हटाने की योजना बनाई है, उसको लेकर बिहार के लाखों शिक्षकों में सरकार के ऐसे गलत फैसले के विरुद्ध आक्रोश है, जिसका जो आपने सक्षमता परीक्षा लाकर शिक्षकों को छटनी करने की योजना बनाई है, उसको वापस लो। इसको ले सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, यही सभी संघों की एकजुटता से राय बनी है और हमारी यही एकमात्र मांग है। डराने से अब वो डरने वाले नहीं हैं, भय उनका अब समाप्त हो चुका है। आंदोलन के लिए वो कमर कस चुके हैं, तैयार हैं। 13 तारीख को आप देखेंगे कि पटना की सड़कों पर सिर्फ शिक्षक ही शिक्षक नजर आएंगे। पूरा राज्य सरकार के खिलाफ शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के लगातार शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के शिक्षक संघ के आह्वान पर लगातार अब चरणबद्ध आंदोलन भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि लोगों ने देखा है कि कल पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला गया था और हजारों की संख्या में शिक्षक उसमें शामिल हुए थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अब यहाँ पे जो बैठक हो रही है उसमें 15 संगठन, शिक्षक संगठन के लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, सर किस तरह की रणनीति अब आगे की आप लोगों की होगी, कैसा, जैसे कल मशाल जुलूस हुआ था, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आज हमारी बिहार शिक्षक एकता मंच की समीक्षात्मक बैठक हो रही है। 4 फरवरी से लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है बिहार शिक्षक एकता मंच के तत्वाधान में। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि ये शिक्षक इस आंदोलन में इसलिए है कि सरकार ने गलत नीति लाई है और सक्षमता परीक्षा लेकर शिक्षकों को छटनी करने की योजना बनाई है। बिहार सरकार ने 60 वर्ष के लिए हमारी सेवा को कंप्लीट किया है कि 60 वर्ष के लिए काम करेंगे। उसी नियम प्रावधान के साथ हमारी नियुक्ति हुई है। हमारे लिए आहर्ता जो एनसीईटी का और समय समय पर जो रहा है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। और आज राजकर्मी के नाम पर इतनी बड़ी सरकार जो क्राइम कर रही है शिक्षकों के साथ, उसके साथ अनहोनी कर रहा है, उनकी सेवा को हटाने की योजना बनाई है, उसको लेकर बिहार के लाखों शिक्षकों में सरकार के ऐसे गलत फैसले के विरुद्ध आक्रोश है, जिसका आपने देखा कि कल पूरे बिहार के 38 जिलाओं में जिस तरह मशाल जुलूस निकाली गई थी, वह इस बात को स्पष्ट तौर पर स्पष्ट करता था कि बिहार सरकार के गलत फैसले के विरुद्ध शिक्षक किस आक्रोश से सड़क पर उतरे थे। आज समीक्षा बैठक में हमने तमाम आंदोलन की समीक्षा की और 13 तारीख को जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम विधानसभा घेराव का है, उसमें जो बिहार के सभी जिलाओं से शिक्षक जुट रहे हैं, उसकी योजना पर हम बात कर रहे हैं कि 13 तारीख को 4 लाख शिक्षक पटना पहुंचेंगे और इस मसले पर कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो, सरकारी सारी तमाम सुविधाओं दो, इस मसले पर और जो आपने सक्षमता परीक्षा लाकर शिक्षकों को छटनी करने की योजना बनाई है उसको वापस लो। इसको लेकर हम पटना 13 फरवरी को जुट रहे हैं और सरकार के सामने आर पार की लड़ाई लड़कर अपने हक को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनकी सीधे योजना तैयार की जा रही है कि 13 तारीख को जो इनकी रणनीति है जो तैयार किया गया है कि आज पूरे राज्य भर के जो भी शिक्षक होंगे उन्हें 13 तारीख को पटना में बुलाया जाएगा और विधानसभा का घेराव किया जाएगा, उस पर एक समीक्षा बैठक की जा रही है। सर क्या लगता है, सरकार ने तो आप लोगों को पहले आश्वासन दिया था राज्यकर्मी का दर्जा देने का, फिर उसके बाद अब सक्षमता एग्जाम परीक्षा क्यों? देखिए, आश्वासन सारे झूठे साबित हुए और अब आश्वासन से शिक्षकों का मन भर चुका है। अब हम लोगों को आश्वासन नहीं, ठोस क्रियान्वयन चाहिए। सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, यही सभी संघों की एकजुटता से राय बनी है और हमारी यही एकमात्र मांग है। और आपने देखा कि जिस तरीके से स्वतः स्फूर्त तरीके से सभी जिलों में शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा कल के आंदोलन में, उससे यह साफ जाहिर है कि शिक्षकों का जो शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा है उससे शिक्षक अब तंग आ चुके हैं। डराने से अब वो डरने वाले नहीं हैं, भय उनका अब समाप्त हो चुका है। आंदोलन के लिए वो कमर कस चुके हैं, तैयार हैं। 13 तारीख को आप देखेंगे कि पटना की सड़कों पर सिर्फ शिक्षक ही शिक्षक नजर आएंगे। पूरा पटना स्वतः स्फूर्त बंद हो जाएगा। चारों दिशाओं से पटना में शिक्षक कूच कर रहे हैं। अभूतपूर्व और ऐतिहासिक भीड़ होगी। जितनी भीड़ आपने बड़े बड़े राजनेताओं के कार्यक्रम में नहीं देखी था, उतनी बड़ी भीड़ शिक्षक स्वतः पटना की धरती पर आपको दिखा देंगे।
कहीं कोई डर भय का माहौल नहीं है, सभी पूरे जोशो जुनून में हैं और पटना में जुटने की तैयारी आज शुरू हो चुकी है। सर क्या लगता है जिस तरह से अभी आप लोगों ने रणनीति तैयार की है, कल 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 का जो ये यहाँ विधानसभा में जो है कि अपना बहुमत भी साबित करने का समय आ गया है, तो ऐसे में अगर सरकार बदलती है तो क्या उसके बावजूद भी आपका आंदोलन जारी रहेगा? जैसे कि पूर्व की सरकार में सरकार ने आप लोगों को आश्वासन दिया था राज्यकर्मी का दर्जा देने की। सरकार तो हम लोग को बराबर आश्वासन देते रही है। बहुमत साबित होना ना होना ये सरकार की जिम्मेवारी की बात है, और राज्य सरकार चाहे कोई भी हो हमेशा शिक्षकों का शोषण करती आ रही है, और आश्वासन पर हम लोग अब कब तक उम्मीद बांध के रखेंगे। लगातार शिक्षकों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं सरकार की, और विगत 3 वर्षों से बजाबते बिहार विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक सॉफ्टवेयर जो ऐच्छिक स्थानांतरण का तैयार किया जा रहा था वह 3 वर्षों में तैयार नहीं हुआ। लेकिन सक्षमता परीक्षा देने की बारी आई तो सरकार 10 दिन 15 दिन फॉर्म भरने का डेट दे रही है और 26 फरवरी से परीक्षा का भी आयोजन कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार हम लोग के साथ धोखा कर रही है, और इसीलिए आज शिक्षकों में काफ़ी उबाल है और शिक्षक स्वतः आंदोलन के लिए विवश हो चुके हैं। और क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों से परीक्षा लेने की बात की जा रही है, कई ऐसे शिक्षक लोग भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया और कहा था कि क्या केके पाठक जैसे कोई भी अधिकारी क्या परीक्षा दे करके अपने आप को प्रमोशन पाते हैं? तो ये कितना सही है कि एक शिक्षक से परीक्षा लिया जाता है उसकी प्रमोशन देने के लिए या उनकी किसी भी मांग को पूरा करने के लिए अब परीक्षा की बात की जा रही है, तो क्या एक अधिकारी परीक्षा दे करके अपने प्रमोशन को पाते हैं क्या? अधिकारी विभागीय परीक्षा जो होती रही है सभी विभागों में, लेकिन शिक्षकों के सामने जो शिक्षा विभाग के ACS के पाठक जिन्हें जो परीक्षा का शेड्यूल जो थोपा गया है, ऐसी परीक्षा पद्धति किसी भी विभाग में आज तक किसी भी कर्मचारी के लिए ऐसी परीक्षा की पद्धति नहीं आई है। लेकिन यह सरकार की सोची समझी साजिश है, विभाग की सोची समझी साजिश है। यह प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा में अब तक किसी भी कर्मचारी को छटनी किया गया है क्या? यदि परीक्षा में पास करते हैं तो उनको प्रमोशन दी जाती है, नहीं देते हैं तो लोग जिस सुविधा में रहते हैं उस सुविधा मिलती रहती है उनको। लेकिन यहाँ तो हटाने की बात है। यह सरकार और विभाग की शिक्षकों के ऊपर यह नियमावली थोपी जा रही है, पूरी हिटलरशाही वाली व्यवस्था है। परीक्षा का शेड्यूल जो थोपा गया है, ऐसी परीक्षा पद्धति किसी भी विभाग में आज तक किसी भी कर्मचारी के लिए ऐसी परीक्षा की पद्धति नहीं आई है। लेकिन यह सरकार की सोची समझी साजिश है, विभाग की सोची समझी साजिश है। यह प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा में अब तक किसी भी कर्मचारी को छटनी किया गया है क्या? यदि परीक्षा में पास करते हैं तो उनको प्रमोशन दी जाती है, नहीं देते हैं तो लोग जिस सुविधा में रहते हैं उस सुविधा मिलती रहती है उनको। लेकिन यहाँ तो हटाने की बात है। यह सरकार और विभाग की शिक्षकों के ऊपर यह नियमावली थोपी जा रही है, पूरी हिटलरशाही वाली व्यवस्था है। हम जो कह रहे हैं वह करो, वही कानून है। भारतीय संविधान इनके सामने कुछ नहीं है। क्या लगता है सर, आज कई शिक्षक ऐसे हैं जो अब रिटायर करने वाले हैं, अब उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देना पड़ रहा है, क्या वो कैसे समझ पाएंगे ऑनलाइन परीक्षा कैसे देना है? क्या उन्हें जानकारी भी होगी? क्या सरकार ये बात को जानती है या नहीं? देखिए, हम लोगों का जो शिक्षक भाई बंधु हैं वो अभी तक 50 लमसम जितने भी संख्या है उसमें 50 पार कर गए हैं उम्र में, और उन लोगों के समय में कंप्यूटर का उतना अनिवार्यता थी नहीं, इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान है नहीं, और जानबूझकर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेने का जो साजिश पाठक जी द्वारा रची गई है, ये कहीं से हम लोग सफल नहीं होने देंगे। आप लोग आगे क्या करेंगे? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। 13 तारीख को पूरे सूबे बिहार से नियोजित शिक्षक पटना को आएंगे, पटना को पाटने का काम करेंगे और अपने हकूक़ के लिए सूबे बिहार के शिक्षक सब एकजुट हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम शिक्षक संघ के लोग हैं। इनका सीधा कहना है कि सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं अगर मानती है तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 13 फरवरी को राज्य के तमाम शिक्षक पटना में आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक होगा। सरकार के द्वारा जो परीक्षा जबरन थोपा जा रहा है, परीक्षा का सिस्टम जो जबरन थोपा जा रहा है शिक्षकों पर, इसका ये बहिष्कार कर रहे हैं। परीक्षा देने से ये लोग नहीं डर रहे हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि जिस तरह से अब शिक्षकों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अब सरकार का फैसला क्या होता है। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।